यूपी के संभल में 4 जानें चले गई। वहां की सड़कें खून से लाल हो गई। हिंसा की चोट के निशान अब तक संभल की दीवारों से लेकर घरों के भीतर तक मौजूद हैं। लेकिन इस सवाल का जवाब देने वाला कोई नहीं कि आखिर गोली किसकी बंदूक से चली। संभल हिंसा को लेकर हुई एफआईआर की जो कॉपी सामने आई है वो कहती है कि दंगाइयों ने पुलिस से हथियार लूट लिए थे और फिर पुलिस से ही लूटे गए हथियारों से दंगाइयों ने पुलिस पर ही फायरिंग की थी। लेकिन एफआईआर से अलग एक नई थ्योरी भी सामने आई है। योगी सरकार के मंत्री ने दावा किया है कि संभल में तुर्क बनाम पठान की जंग में हिंसा हुई। आरोप के मुताबिक वर्चस्व की जंग ने संभल को हिंसा की आग में झोंक दिया। लेकिन इस आरोप में कितना सच है, संभल हिंसा को लेकर की गई एफआईआर कितनी सटीक है, इन तमाम सवालों का जवाब आज हम अपनी रिपोर्ट में देंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए हिंसा वाले दिन की वो तस्वीरें जो सच्चाई की गवाही बनकर सामने आई। महज 32 सेकंड की इस तस्वीर को ध्यान से देखिएगा जो मस्जिद की इमारत से उस वक्त ली गई थी जब संभल में हिंसा भड़की नहीं थी। मस्जिद के सामने वाली सड़क के एक तरफ पुलिस वाले मौजूद हैं, जबकि दूसरे कोने पर भीड़ दिखाई दे रही है। शोर बढ़ने लगा था। सब जाओ, जाओ। और घरों के दरवाजे, खिड़की और बालकनी से महिलाएं बाहर झांकती हुई दिखाई दे रही थी। संभल हिंसा की दूसरी तस्वीर देखिए। ये वीडियो संभल की शाही जामा मस्जिद से ही बनाया गया है। गली में पुलिस की टुकड़ी और उसके पीछे पुलिस वैन जा रही है, जबकि पीछे की तरफ से कुछ युवक पुलिस पर पत्थर फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। संभल में हिंसा वाले दिन क्या हो रहा था उसकी गवाही बनकर मौजूद अब इस तीसरी तस्वीर को देखिए, जहां युवक पत्थरबाजी भी कर रहे हैं और कुछ लोग सड़क पर खड़ी बाइक को आग के हवाले करने की कोशिश कर रहे हैं। तीन चार गलियां जो है मस्जिद के आसपास, सभी गलियों में आदमी पब्लिक के भरे पड़े थे और वो बराबर उपद्रव कर रहे थे। समझाने बुझाने से पीछे नहीं जा रहे थे, एकदम से पीछे जाते थे फिर वापस आ जाते थे। ऐसा लगता है इन लोगों ने पत्थर ईंटें वगैरह जमा कर रखे थे। ये पूर्व प्लानिंग भी हो सकती है। 53 सेकंड की चौथी तस्वीर में कार पर पत्थरबाजी की जा रही है। ये वीडियो भी मस्जिद से ही बनाया गया है। कैमरा हिलता डुलता है। कुछ लोग छत पर दिखाई दे रहे हैं। पीछे से तोड़फोड़ की आवाजें सुनाई दे रही है और मस्जिद के सामने की सड़क पर पुलिस की छोटी सी टुकड़ी खड़ी दिख रही है, जबकि वहां जमा भीड़ ताबड़तोड़ पत्थर चला रही है। ऐसा लगता है उसमें स्थानीय लोगों के साथ साथ बाहरी लोग भी आए हुए थे, जो आसपास के इलाके मोहल्लों के थे। वो लोग भी वहाँ जमा हो गए थे। चेहरा ढका हुआ, कुछ के चेहरे ढके हुए थे। और ये है वो पांचवी तस्वीर जब पत्थरबाजी और हिंसा के शोर के बाद संभल के आसमान में आग की लपटों का धुआं दिखाई देने लगता है। चौबीस नवंबर की हिंसा की जो पहली सीसीटीवी तस्वीर सामने आई है, उसमें भी नकाबपोश भीड़
पत्थरबाजी करती हुई दिखाई दे रही है। ये संभल की शाही जामा मस्जिद की 3 अलग अलग गलियों में ड्रोन से ली गई वो तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि मस्जिद में सर्वे शुरू हुआ तो कैसे वहां का माहौल बदलने लगा था, भीड़ जुटने लगी थी। चौबीस नवंबर को मस्जिद का सर्वे करने आई एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी ने इसी बैरिकेटिंग के रास्ते से प्रवेश किया मस्जिद की तरफ, और ये जो पीछे की संकरी गलियां हैं यहां पर उस मस्जिद का सर्वे शुरू होते ही लोग जमा होने लगे। ये देखिए मस्जिद के चारों तरफ का वो घुमावदार रास्ता है जो आबादी के बीचों बीच मस्जिद के चारों तरफ से घूमता है। इस तरफ भी लिखा गया है कि शाही जामा मस्जिद संभल, यानी ये जो संकरी गलियां निकल रही हैं ये सभी मस्जिद की तरफ जाती हैं। लेकिन अब ये वो इलाका है जहां से हिंसक भीड़ ने मस्जिद में हो रहे सर्वे का विरोध करने के लिए हिंसक रूप अख्तियार किया। संभल में माहौल कैसे बदला उसकी कुछ तस्वीरें आपने देखी। संभल हिंसा को लेकर जो एफआईआर सामने आई है उसके मुताबिक सुबह करीब 8:45 बजे सर्वे की टीम जब मस्जिद में मौजूद थी उसी वक्त 800 से 900 लोगों की भीड़ मस्जिद से 100 कदम दूर नारेबाजी करने लगी। पत्थरबाजी करते हुए भीड़ सर्वे का विरोध करने लगी और सर्वे टीम को बाहर खदेड़ने पर आमादा हो गई। ये जो बैक साइड वाला हिस्सा है सारी भीड़ इसी तरफ जमा थी। यहाँ पर इस गली में जो ये गाड़ी खड़ी है सीओ साहब की, यहाँ पर ये जो राख पड़ी हुई है यहीं इस गली पर जो थे लोग खड़े हुए थे और जो दंगे की शुरुआत हुई है हिंसा की वो यहीं से हुई है। भीड़ इन सब गलियों में थी, सबसे ज़्यादा भीड़ इस गली में थी और यहाँ से शुरुआत हुई है, इस पॉइंट से शुरुआत हुई है। ये लगभग 9:30 बजे के बाद की जो शुरुआत हुई हंगामा। भीड़ समझाने पर भी नहीं मानी और सुनियोजित होकर पुलिस पार्टी पर पत्थरबाजी करते हुए भद्दी भद्दी गालियां देने लगी। और इसी वक्त 40 से 50 लोगों ने चिल्लाकर कहा, हसन, अजीम, सलीम, रेहान, मोहम्मद हैदर, वसीम, अयान, इन पुलिस वालों से सारे हथियार छीन लो, कारतूस छीन लो, इनको आग लगाकर मार दो, कोई भी बचकर जाने ना पाए। हम अपनी मस्जिद में सर्वे नहीं होने देंगे, मस्जिद हमारी है, इसमें कोई सर्वे नहीं हो सकता। पुलिस के मुताबिक हथियार छीनने के ऐलान के बाद मैगजीन और कारतूस लूट लिए गए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।